घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। बच्चियों के साथ में जो उनका शोषण होता था, सेक्सुअल के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर उनका शोषण किया जाता था। हमारे पास में बच्चियों का स्टेटमेंट भी है। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि हमारी FIR नहीं ली गई। जिन बच्चियों के साथ में छेड़खानी हुई थी, जिनको अलग से मिलने के लिए बुलाया गया था, जब उन्होंने थाने में आवेदन दिया तो आवेदन लेकर के रख दिया गया, उसको पुटअप नहीं किया गया। चूँकि लंबे समय के बाद फैसला आ गया है तो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि ये मामला उठा, सबके संज्ञान में आया कि वहाँ पर बच्चियों के साथ में, बहनों के साथ में स्टूडेंट्स को ऐसे व्यक्ति से बचाया गया और अब पूरी तरीके से बच्ची के वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। तो संबंधित व्यक्ति का एक और छेड़खानी का मामला बाहर भी दर्ज हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि वो इसी प्रकार का है। चूँकि न्यायालय की भी अपने नियम कानून है, न्यायालय ने हमको आज़ादी है, उसका सम्मान करता है, लेकिन माताओं बहनों की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी है। मतलब माता बहनों की रक्षा के लिए आपको करना पड़ा, कानून सक्षम नहीं है। छात्र जीवन में व्यक्ति आंदोलन कराया, आंदोलन क्यों किया जाता है? नहीं जाता है। आदमी नारेबाजी इसलिए करता है ताकि उससे जन जागरूकता है। अब चूंकि न्यायालय ने उसमें दोषी ठहरा दिया तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपके अभी तक आप ये मानते हैं कि आप गिल्ट थे उस मामले में, आप लोगों की गलती थी जो घटनाक्रम हुआ था? हम क्यों मानेंगे अपनी गलती? हमने कुछ गलत नहीं किया, न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं। बस हम हाईकोर्ट में उसके लिए अपील करेंगे। चुनौती देंगे इस फैसले को? बिल्कुल चुनौती देंगे। 30 दिन के अंदर हम लोग अभी जमानत हो चुकी है और माननीय उच्च न्यायालय में उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि युवाओं को राजनीति में संयम बरतना चाहिए, तो आगे क्या अपेक्षा की जाए? देखिए, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। युवा वर्ग में राजनीति में आना चाहिए। अगर युवा वर्ग राजनीति में नहीं आएगा तो कौन आएगा? हमारा देश एक युवा देश है और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और जो गलत हो रहा है उसका विरोध भी करना चाहिए। अच्छा, उस दिन क्या स्थिति? अगर हम दोषी मानते तो सजा को स्वीकार कर लेते। हम तो अपील कर रहे हैं उच्च न्यायालय में, हम और लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। जो जिस छात्रा के साथ ये छेड़छाड़, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, उसके इंसाफ के लिए क्या कोई नई लड़ाई लड़ेंगे? तो उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन छात्रों के साथ में कृत्य तो हुआ है। हमारे पास में राइटिंग में है और संबंधित व्यक्ति के ऊपर और एक महिला छेड़खानी का पुलिस केस भी बना है। कहाँ बना है वो? रिकॉर्ड में दर्ज है, सीहोर में। सीहोर में दर्ज है एक FIR। उसके बाद में उसको वहाँ से हटाया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि वो पहले से इस प्रकार की मानसिकता का था। वो यहाँ पर भी उसी प्रकार की कृत्य कर। बच्चों के साथ हुआ था तो आपने डायरेक्ट मतलब पुलिस ने नहीं सुना तो न्यायालय में क्यों नहीं जाया? उस समय ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। कोई 19 साल का था, कोई 18 साल का था, कोई 22 साल का था। आप उस समय की वस्तु स्थिति और परिस्थितियों को भी देखिए। बच्चे इस स्थिति में नहीं गए कि कहाँ जाए और क्या जाए। FIR में संघ का भी कोई दबाव था क्या? अब FIR दर्ज हो गई, संघ यह कोई विषय नहीं है। PP शास्त्री जी जो डीन थे उस समय के तत्कालीन, वो संघ कारवार है और उनके सामने पूरी घटना हुई। आनंद थाना में मतलब
सबसे FIR दर्ज हो गई, आपकी बातें भी सुनी गई, आपके पक्ष जो आप पहले से आवेदन दे चुके थे उस आवेदन का कोई विचार ही नहीं मैं किया। बता रहा हूँ आपको कि उस समय जो सिचुएशन बनी थी, किसी की उम्र 18 साल थी, किसी की उम्र 20 साल थी, कोई 19 साल का था, कोई 22 साल का था। परिपक्वता वाला भी एक विषय होता है। आप लोगों ने वो लोग जब FIR करने के लिए आए, 3.5 घंटे का गेप रहा, उसके बीच में 3.5 घंटे वो कहाँ थे? तो उस टाइम आप लोग घटना क्या है, 3.5 घंटे बाद FIR हुई है। आदमी थाने जाता है, घटना होती है तो जैसी स्थिति होती है वैसी ही स्थिति में जाता है। मुंह धुला हुआ था, कपड़े बदले हुए थे, तो योजनाबद्ध तरीके से FIR की गई, साजिशपूर्वक FIR की गई, बाद में भी नाम बढ़ाए गए। इसीलिए हमने तय किया है कि इसको उच्च न्यायालय में अपील करके इस लड़ाई को और जारी रखा जाए। मुझे याद है, तो ये किसकी साजिश थी इसमें, आपको क्या लगता है इसको? जो संबंधित प्रोफेसर है, जैसे जातिगत मामला उन्होंने बताया, जब कोई उनको जानता ही नहीं, हमने कभी उनको देखा ही नहीं, तो जातिगत जैसा कोई मामला होता नहीं है। अगर घटना हुई है तो 3.5 घंटे बाद FIR क्यों हुई? इन 3.5 घंटों तक संबंधित व्यक्ति कहाँ था? और संबंधित व्यक्ति जब थाना पहुंचा तो थाना में जो जिस प्रकार की FIR लिखाई गई उस प्रकार का हुलिया क्यों नहीं था? उनके मुंह पे स्याही क्यों नहीं थी उस समय? उनके कपड़े क्यों चेंज थे उस समय? क्या हुआ इन 3.5 घंटों में? किस जगह पर था, कहाँ योजना बनाई गई, साफ स्पष्ट है। ट्रायल में आया होगा। ये जो बात है कहीं ना कहीं हमारे पक्ष की कमी नहीं रही होगी, इसीलिए हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। इसमें आगे के न्यायालय में कई बार ये भी होता है कि निम्नतम न्यायालय ने सजा कम दी है, तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं अगर सरकार अपील में जाती है तो गवर्नमेंट तरफ से FIR हुई होगी। इसमें सवाल उठने जैसा कोई विषय नहीं। जो एक न्यायालयिक प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो न्यायालय ने फैसला सुना है उसका सम्मान, और जो भारतीय संविधान के अनुसार जो कानून व्यवस्था है हम उसका पालन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा करके अपना पक्ष उनके समक्ष रखेंगे। जब मामला उच्च न्यायालय में आप इम्प्रिजनमेंट के लिए मतलब एंटाइटल्ड हो गए, मतलब अपराधी हो गए ना, अगर सजा दे दी तो वो जनता को जवाब देने वाली बात आएगी। नवल को टिकट इसीलिए नहीं मिला था क्योंकि उसको कन्विक्शन हो गया था 10 साल 8 साल कितने का 376 में। देखिए, ये जो मामला हुआ इसमें कोई हमने कहीं बम नहीं फेंका है या कोई बम नहीं बनाया है या किसी के साथ में छेड़खानी नहीं करी है या कोई भ्रष्टाचार नहीं करा है। एक अच्छे काम के लिए हम पर केस बना था। इस मामले में एक प्रोफेसर की भी डेथ हो गई थी। एक अच्छे काम के लिए केस बना था। कोई अपराधी उस प्रकार का हमको कोई कृत्य नहीं बना कि जिससे हमको नजरी नीची करना पड़े। नेताओं के ऊपर भी अपराध दर्ज होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी केस बने हैं। कम से कम हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं लगा है कि जिससे हमको अपनी नजरें नीचा करना पड़े। हम बेटियों के अधिकार के लिए लड़े, बहनों के अधिकार के लिए लड़े और उनके अधिकारों के लिए हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। आपने फेसबुक पर भी पोस्ट डाली, आत्मा मतलब शांति जैसे कुछ पोस्ट डाली, इसको लेकर एक प्रोफेसर की भी डेथ हो गई थी। उससे इस मामले का कोई लेना देना नहीं। घटना इसी से जुड़ी हुई है। इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये कहिए, पार्टी यदि आपको आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को संतोष? क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? भाई अभी 188 की सब नेताओं पर, विधायकों पर FIR दर्ज हुई कांग्रेस सरकार। लोगों के काम नहीं हो रहे थे, योजनाएं बंद हो गई थी। योजनाओं को चालू करने के लिए आप आंदोलन कर रहे हो, सड़क पर उतर रहे हो, आपके ऊपर FIR दर्ज हो रही है, तो क्या गलत है इसमें? अगर संबल योजना बंद कर दी, किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई है, उसको 4 लाख रुपए की राशि का फायदा नहीं मिल रहा है, किसी को आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, हम समूह बना करके कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे, उन्होंने हम पर धारा लगा दी। अच्छे काम करने के लिए हम तो गए थे ना। अब उसमें सजा हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आतंकवादी हो गए। अच्छे काम के लिए गए थे। आप सब मुझे लेस देन 2 years से इम्प्रिजनमेंट है। मामला जो है
शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206।